नमस्कार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज मैं पहला पॉडकास्ट शुरुआत कर रहा हूँ यूट्यूब पर काफ़ी अरसों बाद। और हमारे इस पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे रेकी हीलिंग पर। और रेकी हीलिंग से मेरे साथ में पहले गेस्ट हैं उषा सचिन जलानी जी, जो भोपाल से है, मध्य प्रदेश, विच इज द हार्ट ऑफ द इंडिया एज वेल एज द मध्य प्रदेश। तो स्वागत है उषा जी आपका मेरे इस पॉडकास्ट पर। और आपसे ही जानना चाहूंगा कि पहला प्रश्न के रूप में आपका एक इंट्रोडक्शन, कि आप कैसे इस क्षेत्र में रेकी में आए, फिर हम आगे के प्रश्नों पर बात करेंगे। ओवर टू यू उषा जी। First of all, thank you so much, Nirav, for inviting me on your broadcast and new series of your 30-minute broadcast. Uh, देखो, इंट्रोडक्शन की बात रही तो मैं भोपाल से, जैसा आपने अभी बताया, और वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और रेखी में मैंने ग्रैंड मास्टरशिप भी करी है, अच्छा। जिसमें हमको राइट मिल जाता है कि हम किसी के सहस्त्रहार चक्रास को ओपन करके हम उसको अटैचमेंट भी दे सकते हैं, ताकि वो चैनलाइज हो सके, किसी और को भी वो एनर्जी फॉरवर्ड ट्रांसमिट करने के लिए। ओके। आ, और जो एक्चुअली लेवल वाइज होती है रेखी में, हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते हैं। जो जब हम लर्निंग मोड में होते हैं, हम्म। लेवल 1 होती है, लेवल 2 होती है, लेवल 3 होती है, फिर मास्टर, फिर ग्रांड मास्टर। ऐसे स्टेप वाइज हम उस लेवल पर जाते हैं, तब हमें वो राइट और हमको मिलता है कि हम किसी और को भी वो अलाइन कर सकें। अच्छा। तो तो आप इस रेकी हीलिंग में आए कैसे? मतलब कोई डिफॉल्ट या आगे पहले से सोचा था आपने कि मैं मुझे रेकी हीलिंग में ही करना है, या फिर कोई ऐसी घटना हुई जिसके कारण आपको इस फील्ड की तरफ आपका आकर्षण हुआ? हाँ, देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई प्लान नहीं था, कुछ नहीं था माइंड में। पर हर एक की लाइफ में ना एक क्यूरियोसिटी रहती, कुछ कुछ करने की, या फिर कुछ एक ये तो करने। तो मैंने एक्चुअली उस समय पर वास्तु के फील्ड में एंटर कर लिया था, महर्षि यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा। और पर कुछ और बोलते हैं ना कि कुछ एनर्जी ऐसी रहती है, डिवाइन एनर्जी, कि हम वहां पर खुद चूज नहीं करते हैं किस किसी चीजों को, वहां पर वो हमको चूज करती है वो चीज होने के लिए, करने के लिए। ठीक है, एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हमें पात्रता देखती है कि हम्म। हाँ, ये चीज करने की इसमें पात्रता है, तो बराबर वो चीज उससे कनेक्ट हो जाती है ना। ब- तो हो सकता है कि रेखी एनर्जी को शायद वो कनेक्टिविटी लगी हो, शायद मेरी एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट होने की। तो ऑटोमेटिकली मुझे रिसोर्स मिला, मेरे ही घर के एकदम नियरेस्ट थे वो, एक्चुअली बहुत टाइम से। पर उस समय मेरा उनसे कनेक्शन होना लिखा था। हाँ तो हाँ। वो कांटेक्ट में मैं उनके गई, मिली, और फिर वो मेरा जो प्रोसेस है वो वहां से एक नया टर्न ही मेरा लाइफ का शुरू हुआ। हाँ। क्योंकि जब मैंने वो सीखना शुरू किया, तब मुझे भी नहीं पता था कि हम्म। मैं उसको किस लेवल पर आगे करूंगी, कहाँ तक जाऊंगी, लोग मुझसे कैसे कैसे कनेक्ट होंगे, कुछ नहीं पता था। बस हम्म। इतना था कि लेवल 1 सीख लेते हैं, खुद हम्म। की क्लीनिंग हो जाएंगी, एनर्जाइज हो जाएंगी, और बस उस थॉट से वहां से मैंने स्टार्ट किया था। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि वो इतना ज्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गई वो एनर्जी मेरे साथ, कि धीरे हाँ धीरे प्रोफेशनल लेवल पर मैंने कनेक्ट कर ली। मतलब हो गए, ऑटोमेटिकली लोग हो गए। हाँ। और लोगों को एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं ना बताना नहीं पड़ा कि मैं कर रही हूँ। वो ऑटोमेटिकली वही सारी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे थे, जो मुझे पता चलती गई कि भाई रेखी एनर्जी से हम ये सारी चीजें भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा। तो तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो लोग अपने आप ही कनेक्ट होते गए, फिर मैं उनको रास्ते, अब जब पता होता है ना कि हमारे पास गन लोडेड है, तो हाँ जब हमारे पास में लोग आते हैं तो हमको पता है कि हाँ, अब कहाँ पर हमको, कहाँ पर किस चीज की, ऑकर साइंस की कौन सी फील्ड को फायरिंग करनी है, कि ताकि लोगों को सर हम लाभ दे सके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये अभी तो ये बात हो गई कि आप रेकी फील्ड में आए कैसे। अब कई लोगों को आज भी शहरों में गांव में ये नहीं पता है, शहर वालों को भी नहीं पता कि रेकी हीलिंग क्या है। ऑलरेडी गूगल पे इतना डाटा है, उसके बावजूद भी अगर सरल शब्दों में हम कहें तो रेकी क्या है, या रेकी हीलिंग बोलूँ या रेकी बोलूँ, वो आप उसमें मास्टर हो, आप जानते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली रेकी हीलिंग या रेकी। देखो, अगर आसान शब्दों में, अगर जो कॉमन पर्सन को, किसी को भी समझ में आ जाए, तो एक रेखी हीलिंग जो है, हीलिंग वर्ड एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए है। हीलिंग मतलब हम किसी को ठीक कर रहे हैं उस रेखी एनर्जी के द्वारा, उस रेखी ऊर्जा के द्वारा। ये। रेखी ऊर्जा है बेसिकली ऐसी यूनिवर्सल एनर्जी जो हर जगह पर व्याप्त है, हर जगह पर उपलब्ध है, और हर एक के अंदर उपलब्ध है। हम्म। बस ये है कि हमको उसको, वो बोलते हैं ना कि रियलाइजेशन नहीं होती है कि हमारे अंदर है।
है। एग्जैक्टली। तो बस रेकी एनर्जी, रेकी हीलिंग और ये एटूनमेंट जब से होती है, तो उस समय हमको अपने चक्रास से हमको एक अवेयरनेस हमारी क्रिएट होती कि हमारे कौन सी चक्रास पे हमको एनर्जी डाउन हो रही है, कहाँ पर हमको एनर्जाइज करना है, हम लाइफ के कौन से एस्पेक्ट की कौन सी प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं, वो कनेक्शन हमको मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो और हाँ, अगर मैं बात करूँ कि आप लाइफ से सारे कनेक्शन में, तो फिर ये रेकी हीलिंग किस क्षेत्र में उपयोगी है, यानी इसकी यूटिलाइजेशन, ये इसके बेनिफिट्स क्या है, या ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आपने बोला रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सल एनर्जी है तो मतलब वो हर क्षेत्र में काम आएगी, लेकिन कहाँ, किस क्षेत्र में काम आएगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। हम्म, मतलब आप मुझे ठीक है, बताएं, रही बात। कहाँ का आपने इसको हाँ इस्तेमाल किया, या कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है और भी? हाँ, देखो रेखी एनर्जी जो है, रेखी ऊर्जा है, वो ऐसी कोई भी चीज लाइफ में, यूनिवर्स में, नेचर में नहीं है जहां पर यूज नहीं की जा सकती है। हर हर चीज में करी जा सकती है। इवन पर्सन ही नहीं, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, एनिमल्स पे, पेड़ पौधे पर, हर चीज पे, और इवन नॉन लिविंग थिंग पर भी रेखी एनर्जी काम करती है। और लॉन्ग। ये फैक्ट में मैंने करके देखा है। अच्छा। कुछ मशीनरीज को हाँ। रेखी हीलिंग से प्रोटेक्शन करते हुए जो बार बार रिपेयरिंग पे जा रही थी, हम्म। किसी किसी के ऐसे भी केसेस आए थे कि जहाँ शायद किसी को सुनने में अटपटा लगे शायद, कि हाँ। मोबाइल को भी मैंने हीलिंग दी हो। मतलब क्या चार्जिंग किया मोबाइल को, या उनका मतलब कैसे? नहीं नहीं नहीं, केस अलग हुआ था। हाँ। वो इंसिडेंट अलग है। हम लोग कहीं टूर पे थे, तो हाँ। मेरे साथ में एक फ्रेंड थी, तो उसका फोन अचानक से ये हो गया। बंद हो गया। मैंने उसके पहले कभी मोबाइल पर नहीं किया था, बाकी मशीनरी पे किया है। मिक्सर हुआ, वॉशिंग मशीन हुई, अगर बार बार रिपेयरिंग पे जा रही हो तो तुम उसको कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो रेकी से। हाँ हाँ हाँ। और सुरक्षा घेरे में डाल के प्रोटेक्शन, उसमें सिंबल्स रहते हैं, वो सिंबल्स डाले जाते हैं ताकि उसकी वर्किंग प्रोसेसिंग सही चलती रहे और उसपे बाकी एनर्जी का इम्पैक्ट ना रहे। ओके तो ओके। मैंने उसको सिंपली मोबाइल को फिर जो सिंबल से उसे वो किया, और जो उसका फोन वो कितनी देर से ट्राई करे जा रही थी, ऑन हो जाए, ऑन हो जाए, ऑन हो जाए, ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा। वो 1 मिनट के अंदर उसका ऑन हो गया, देखिए एनर्जी देते थे। ओ हो, क्या बात है, मतलब नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भी ये जा रहा है नॉन लिविंग थिंग पे जो होती है, क्योंकि अब मैं उसका एग्जांपल बता रही हूँ, फैक्ट में, साइंटिफिकली ऐसे कोई चीज में देखो, हमको क्या लगता है कि अगर कोई चीज मूवमेंट में है तब उसमें एनर्जी है। एनर्जी के कारण, पर वो केमिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, तो हम सोचते हैं कि उसमें एनर्जी है, और इसीलिए सिर्फ लिविंग थिंग में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। पर ऐसा नहीं है। देखो, कनेक्ट कैसे मतलब कर सकता है कॉमन पर्सन। कोई भी, अगर हम कोई चीज, मानो कि कोई कपड़ा ला रहे हैं, कोई घर में कोई डेकोरेटिव आइटम ला रहे हैं, सोफा ला रहे हैं, कोई चीज अगर घर में ला रहे हैं, तो देखो हमको हर जगह पर बैठकर हर चीज को पहनने पर सेम एनर्जी फील नहीं होती है। नहीं क्यों? होता, एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो मूवमेंट नहीं कर रही ना, चीजें मूवमेंट नहीं कर रही, पर उसकी भी हमको एनर्जी फील होती है। किसी किसी पर्टिकुलर कपड़ों को पहनकर हमको अच्छी फीलिंग आती है। कोई पर्टिकुलर घर में, किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर कमरे में बैठकर हमको बहुत अच्छा लगता है, और किसी कमरे में बैठकर हमको एकदम डाउन फीलिंग आती है। एग्जैक्टली, हाँ, सही कहा, सही कहा, सही कहा। हाँ, और वैसी चीजों को है, मतलब हम अगर थोड़ा सा कोई, अगर कोई चीज पे अगर हम मानो कि अगर ये हो रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, कपड़ों के अलावा बाकी भी चीजें है ना, तो हम्म। उनके साथ हमको क्यों फीलिंग हमारी एकदम से चेंज हो जाती है ना, अप डाउन, अच्छा फीलिंग, बुरा फीलिंग, हैप्पीनेस वाली फीलिंग, जो डोपामाइन क्रिएट हो रहे हैं, क्यों आ रही है? क्योंकि उनमें भी एनर्जी क्रिएट हो रही है और वो एनर्जी हम में ट्रांसमिट हो रही है। ओके तो ओके। इसीलिए रेकी जो है वो नॉन लिविंग थिंग पे भी काम करती है, लिविंग थिंग पर भी। बस इतना है कि अगर हम जैसे बीमारियों के ऊपर भी करते हैं, हम्म। रिलेशनशिप के भी ऊपर करते हैं, जैसे तुमने जो सवाल पूछा था भी कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट हम कर सकते हैं, है ना? अच्छा। तो हाँ। डिस्टेंस पे कर सकते हैं। किसी की इविल आई एनर्जी है, बुरी नजर अगर लग रही है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, रिमूविंग के लिए कर सकते हैं। घर अच्छा। की नेगेटिव एनर्जी के लिए घर को प्रोटेक्ट लेयर में डाल सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हम्म। और मैरिज इश्यूज अगर आ रहे हैं तो मैरिज इशू के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज के लिए कर सकते हैं। हम्म। मतलब इन शॉर्ट लाइफ के हम जैसे बच्चों के फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं जा रहा है, तो हम वहां पर करते हैं उनके थर्ड आई चक्रा, उनके हार्ट चक्रास पे, इस तरीके से उनको 3 3 मिनट की, एटलीस्ट 3 3 मिनट की हीलिंग दी जाती, ताकि हाँ वो चक्रास पे उनको एनर्जी जा सके।
अच्छा। तो बच्चों से लेकर बड़े तक, नॉन लिविंग से लिविंग तक, अ, हर जगह पर हमारे ऊपर है, हमको उसको हम उसको किस तरीके से, वे क्या है तुम्हारा करने का, है ना? और वे क्या है तुम्हारा, सराउंडिंग क्या है उस समय पर एक हीलिंग जब आप कर रहे हो। तो ये सारी क्राइटेरिया भी मायने रखता है तुम्हारा, कि तुम उन चीजों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो हाँ। रेकी हीलिंग देने के बाद में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, हम्म। क्लीनिंग कर रहे हो। तो ये स्टार्ट से एंड तक का तुमको एक्चुअली, जब हम प्रॉपर लर्निंग करते हैं किसी मेंटर के द्वारा, तब हम्म। हमको पूरी प्रोसीजर का मतलब इंफॉर्मेशन एक कंप्लीट मिलता है कि कैसे करना है। मतलब ये बुक से पढ़कर आप रेकी हीलिंग सीख नहीं सकते, आपको किसी मेंटर की जरूरत रहती है इसमें। अच्छा, ओके। और अगर जैसे आपने बताया रेकी ग्रैंड मास्टर, हीलर, तो टोटल कितने लेवल होते हैं रेकी, अगर किसी को सीखना हो कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, मतलब क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और क्या मैक्सिमम लिमिट है, मतलब क्या लास्ट डिग्री है या क्या लास्ट कोर्स है रेकी का? ठीक। देखो इसमें जो है, जो कोर्स को जैसे डिजाइन किया है ताकि इजी टू डू लोग सीख सके, कर सके। हम्म। तो इसके जो लेवल 1 से शुरू होती है, लेवल 1, लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर उसके बाद में मास्टर, फिर ग्रांड मास्टरशिप। इस ओके। तरीके से तो लेवल 1 में ये होता है कि सबसे पहले जो बेसिक लेवल है, लेवल 1 में तुमको 21 डेज तक प्रैक्टिस करनी है खुद के हर चक्रास पे, 3 3 मिनट की। अच्छा। ओके। तो जो तकरीबन मतलब 1 घंटा 20 मिनट ऐसा इस तरीके से जाएगा। 7 चक्रास 24, अगर हम उसमें पॉइंट्स रहते हैं हमारे पूरे हेड से लेकर टो तक, कितने पॉइंट्स है बैक के सारे पॉइंट्स को हमको जो टाइम लगता है। तो डेली 21 दिन तक 1 घंटा 20 मिनट तक हमको अपने आप को देना पड़ता है क्लीनिंग और उस सब चीजों के लिए। फिर लेवल 2, लेवल 3, फिर जब हम 21 डेज तक अपने आप तक उस चीजों को ये करते हैं, अलाइन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने अंदर उस एनर्जी को ये करते हैं, कनेक्ट करते हैं। हम्म। उसके बाद फिर तुम किसी को भी दे सकते हो लेवल 1, लेवल 2 में, पर वो नियरेस्ट होना चाहिए तुम्हारे आस पास। और लेवल 3 में, 2 के बाद में ये होता है, 2 3 में, कि तुम दूर बैठे डिस्टेंस, जैसी लर्निंग होती है वैसे तुम डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हो। तो फर्स्ट लेवल में नहीं हो सकती, वो फर्स्ट में नहीं होगी। नहीं, उसमें तुमको पर्सन तुम्हारे सराउंडिंग होना जरूरी है। ओके, ओके। और ये जो आपने तीसरा कहा ग्रैंड मास्टर है, उसमें क्या फर्क होता है, मतलब डिस्टेंस हीलिंग आप बोलते, डिस्टेंस हीलिंग सेकेंड एंड थर्ड में शुरू हो सकती है, तो ग्रैंड मास्टर करने के क्या ऐसे लाभ है कि क्यों वो उसको ग्रैंड मास्टर कहा गया है, ऐसा क्या कारण है कि उसमें ऐसी हीलिंग की क्या शक्ति आती है हीलर के अंदर में कि उसको ग्रैंड मास्टर कहा गया है, मतलब मैं ऐसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, देखो डिटेल में थोड़ी शॉर्ट में मैं बता सकती हूँ भी। इसमें मास्टर और ग्रांड मास्टर में ये होता है कि शक्तिपात से कुछ ऐसे मास्टर सिंबल्स, कुछ ऐसे पावरफुल सिंबल, जो डिफरेंस हमारा एक बैचलर और एक हम्म। मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री में है ना, वही फर्क यहाँ पर हो जाता। कि वहां पर तुमको नॉलेज उस हायर लेवल की हो जाती, हम्म। कि तुमको कितने ही बुरे से बुरी कंडीशन अगर आती है किसी की, कितना ही अगर सीरियस पेशेंट है, अगर कोई साइकिक एनर्जी से अगर जूझ रहा है, नॉर्मल कोई नजर दोष से नहीं, अगर कोई साइकिक एनर्जी से जूझ रहा है, कुछ ज्यादा ही हायर बैड एनर्जी से गुजर रहा है, तो हम्म। उनको भी तुमको किस तरीके से ट्रीटमेंट करनी है। अच्छा। तो उसके लिए जिस प्रकार के हमारे पास में एट्यूटमेंट होना, सिंबल्स होना, और किस तरीके से प्रोसीजर के, और अलग अलग लाइट मेथड रहती है उसके अंदर, कैसे अलग अलग ऊर्जाओं के स्पंदन से हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो वो सब चीजों का डिफरेंस आ जाता है वो मास्टर ग्रांड मास्टर के अंदर। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, मास्टर ग्रांड मास्टर के अंदर तुमको राइट मिल जाता है कि आप किसी को भी और को उस एनर्जी के लिए रेडी कर सकते हो, किसी और को भेजने, मतलब सिखाने के लिए भी, और यानी ट्रांसमिट करने के हाँ, लिए, यानी ओपन करने। ओके, गॉट इट, गॉट इट, ये वो एक प्रकार का ट्रेन द ट्रेनर कोर्स में बोल सकता हूँ कि आप इतने एफिशिएंट हो जाते हो किसी और को भी ट्रेनिंग दे सकते हो ग्रैंड मास्टर। ये इसको। ओके, ओके। हाँ अभी आपने कहा था कि घर के प्रोटेक्शन के लिए भी चाहिए, नज़र लगने के लिए, तो ये दो चीज़ बहुत कॉमन आ रही है, एक तो नज़र लगती है और उसका एडवांस वर्जन होता है कि ब्लैक मैजिक। तो क्या पहले हम बात करें नज़र दृष्टि दोष से, तो वो आजकल बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो विजिबल मैटर नहीं है, दिखता नहीं है, तो समझ में भी नहीं आता, ना वो कुंडली में दिखता है, ना वो वास्तु में दिखता है, ना वो अंक ज्योतिष में दिखता है।
तो आपने कहा इसमें तो क्या एक रेकी हीलर नजर दृष्टि दोष को परख सकता है कि इसको नजर दृष्टि दोष है और उसको हील कर सकता है? इसमें दो क्वेश्चन है। क्या नजर दृष्टि दोष हील हो सकती है रेकी के द्वारा, और कैसे पता चलता है? ये वहां पे इंट्यूशन काम करता है हीलर का, या कोई स्पेसिफिक पद्धति? मैं पद्धति तो नहीं बोलूंगा कि आप बताइए, बिकॉज वो एक सीक्रेट होता है, मास्टर सिखाते हैं। तो ओवर टू यू उस्ताद जी फॉर दिस नजर दृष्टि दोष, इस पर आप क्या बोलेंगे? हाँ, नजर दूसरे दोस्त के लिए देखो, वो रेखी रहने दो या कोई भी ऑकर्ड फील्ड रहने दो, हम्म। जिसको चीजें ट्रीटमेंट करनी आती है ना, वो पर्सन का चेहरा देखकर पहचान जाता है अच्छा। कि उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो अच्छा। जैसी पर्सन आपको बैठेगा, तुमको वहीं पर तुमको अंदर की इंट्यूशन खुद ही तुम्हारी काम करना शुरू कर देती है उसके सवाल पूछने के पहले, सबसे पहला। ओके। अ, दूसरा, वो जो पर्सन आया है वो खुद भी अपने आप के बारे में थोड़ा बहुत बताता ही है कि उसको क्या प्रॉब्लम लेकर वो आया है ना। तो ओके। उसके वो एक दो क्वेश्चन जैसे ही शुरू करेगा, उसके सेंटेंस के पहले दो सेंटेंस में ही हम पकड़ लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम कितनी जड़ तक मजबूती है, क्या रूट तक है या रूट के और भी नीचे डेप्थ तक चली गई है अंडरग्राउंड में। हम्म। तो उस तरीके से फिर वहां पर उसकी एनर्जी को फिर हम वो क्लीनिंग करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। हम्म। उसके अलग अलग मेथड्स है, सिम्बॉल्स के थ्रू करते हैं, सॉल्ट मेथड के थ्रू करते हैं। उसमें मतलब नमक के कटोरे के थ्रू हम उसकी एनर्जी को वहां पर निकालते हैं, हम्म। फ्लश आउट करते हैं उसके। ओके। ओके। तो मतलब अलग पॉसिबल अलग मतलब नजर के उसमें साथ। क्रिस्टल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रिस्टल्स के थ्रू करी जाती है, सॉल्ट के थ्रू करी जाती है, अपनी ऑरा से उसकी ऑरा को कनेक्ट करके की जाती है, लाइट के थ्रू करी जाती है, लाइट मेथड, पर्पल फायर है, कुछ ऐसे लाइट्स है, उनको कॉल करके बुलाया जाता है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। और इसमें कोई समय का प्रावधान है रेकी में कि दिन में ही कर सकते हैं या रात्रि में ही कर सकते हैं? ऐसा कोई समय का प्रावधान तो नहीं है कि रेकी हीलिंग कब करना चाहिए? देखो, प्रैक्टिकली इसमें समय का प्रावधान तो नहीं है, बस इतना प्रिकॉशन एक लेनी पड़ती है कि एटलीस्ट वो ट्रांजिशन टाइम ना हो। हम्म। और ये किसी भी रॉकेट साइंस के फील्ड में रूल फॉलो करना बेटर है कि वो ट्रांजिशन टाइम पे ना हो, क्योंकि उस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो हाँ। रेकी में अगर हमारी उस समय पर सूर्य अगर नाड़ी चल रही है, हम्म। तो वो बेटर रिजल्ट देती है हीलिंग में। ओके, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि हम 30 मिनट का ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो एक होता है, आपने कहा कि घर को प्रोटेक्शन, तो एक तो इंसान को भी हमने प्रोटेक्शन दी उसकी हीलिंग करके। तो घर को प्रोटेक्शन देने से मतलब है क्या? मतलब वास्तु दोष से आप बात कर रहे हो, या ये प्रोटेक्शन अलग होता है और वास्तु का एक अलग होता है? क्योंकि वास्तु में भी नजर दृष्टि दोष लगती है। और ये जब आप बोल रहे हो तो क्या क्या आप एक प्रोटेक्शन लेयर देते हो जब घर को प्रोटेक्शन की बात आती है, या वास्तु दोष से आप बात करते हो? बिकॉज मुझे पता है आप एक वास्तु कंसल्टेंट भी हो, तो इसीलिए प्रश्नों को मैं आपके साथ जोड़ रहा हूँ कि क्या वास्तु दोष भी जाता है रेकी में, और क्या प्रोटेक्शन भी दिया जा सकता है? ओवर टू यू उषा जी। देखो, वास्तुदोष की बात है तो देखो, हर चीज का अपना एक अलग इम्पैक्ट है ना। तो हम्म। इसमें कुछ हद तक जा सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी हद तक जा सकता है, क्योंकि हम्म। कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो उसको, वो बोलते हैं ना कि जिस चीज की एनर्जी वहां पर बन रही है, हम अगर प्रॉपर उसी की मेडिसिन अगर दे तो वो इम्पैक्ट हमको बहुत जल्दी मिलता है ना। तो अच्छा। हम यहाँ पर वास्तु दोष के लिए कर सकते हैं यूज, पर अगर वास्तु दोष है तो तुमको रेखी के साथ में, रेखी हमको क्या करेंगे उस समय पर, उसको रिकवरी होने में फास्टर कर देंगे। ओके। हम जो भी हम अगर मानो कि अगर कोई पिरामिड थेरेपी एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कोई पिरामिड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हम पिरामिड को नॉर्मली लगाने की जगह अगर हम रेखी के थ्रू अगर उसको एनर्जाइज करते हैं, तो उसका रिजल्ट तुमको मानो कि अगर जो भी मिल रहा है वो फास्टर वे में मिलेगा। ओके। और जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो बिल्कुल इसमें वास्तु के लेवल पर तुम प्रोटेक्शन कर सकते हो। अगर एनर्जी को निकालना है, किसी के घर की नेगेटिव एनर्जी है, या एविल आई एनर्जी है, किसी को ऐसा लग रहा है किसी का किया कराया है, तो जहां पर हम वास्तु के ट्रीटमेंट के थ्रू करते हैं कई सारी मेथड से, तो इन चीजों के ऊपर हम रेखी से भी पूरा 100% रिजल्ट मतलब ले सकते हैं, और लिया भी है मैंने किसी किसी केसेस में, जब मैं वास्तु की फील्ड में इन चीजों से कनेक्ट नहीं थी उस समय पर भी। ओके। तो ओके। इसमें हम ये पॉसिबिलिटी करते है। हैं ना कि हम घर की चीजों को करते हैं। अगर मानो कि हम एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि जैसे हम आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, बाहर गाँव जाते हैं, तो हर एक को कहीं ना कहीं ना डर रहता है कि भाई घर में कोई नहीं है, लॉक करके जाना पड़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है आजकल, ऑलमोस्ट घर में कोई नहीं है, बड़ा नहीं है घर में, तो भाई हाँ। घर छोड़ के जा रहे हैं, घर हाँ। पे आने तक भाई कैसा होगा, हाँ मतलब एक सेफ्टी के लिए। तो इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात
हम्म, कि घर की सेफ्टी के लिए भी जो सिंबल सिखाए जाते हैं हाँ हाँ हाँ। लेवल और इसमें, तो हम घर को प्रोटेक्ट करके भी जाते हैं, और उस तरीके से वो एनर्जी इतनी ऐसी क्रिएट होती है कि अगर तुम्हारे घर को देखना भी चाहे, वो उसको तुम्हारा घर आई साइड में आएगा ही नहीं, वो आस पड़ोस के देखेंगे, तुम्हारे घर की तरफ नजर ही नहीं जाएगी। ओ मतलब ये तो सीसीटीवी कैमरा से भी अच्छा है देखिए कि वो आप उसको प्रोटेक्ट कर दो और चले जाओ अपने स्पॉट पर जहाँ घूमने जाने पर, तो यू डोंट हैव टू हाँ, वरी उसमें मेरा चोकोरा एक घर। सिंबल है एक्चुअली, उसको एक मेथड है चोकोरे सिंबल को बनाने की, तो उसमें हम अपने घर के मेन डोर पे बनाया जाता है, जब हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, तुम लॉक को बनाते हो, अपने घर के मेन डोर को बनाते हो, तो तुम्हारा घेरा इस सुरक्षित घेरे में तुम प्रोटेक्ट करके जा रहे हो, जो अच्छा, दूसरों को नहीं दिखेगा, तो तुम अपनी ऊर्जा से उसको घेर चुके हो। और ये जो ऊर्जा की जो घेरा आपने बनाया है, वो उसकी समय अवधि क्या रहेगी, कब तक वो रहेगा, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता कैसा रहता है, मतलब उसका एक्टिवेशन कब तक रहता है, वो जो प्रोटेक्शन आप देते हो घर के बाहर जाते हो तब, मतलब इट इज वैलिड फॉर 3 डेज 6 डेज या आपके एक हीलर के हाथ में होता है, ये मतलब। टोटली डिपेंड है तुम्हारे अपने हीलर के हाथ में है, अच्छा। कि हीलर ने कितने दिन अपनी खुद की उस चीजों पे प्रैक्टिस करी है, उसकी कितनी उसके ऊपर ये है ट्रेंड है, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वो 3 डेज क्या फिर तुम्हारा 1 हफ्ता 15 दिन तक भी प्रोटेक्ट कर आराम से अच्छे से रहता है। कर सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने हीलिंग किया 3 दिन के लिए फिर नहीं, लॉक हुआ, रेकी एनर्जी की चौथे कोई दिन लॉक हो एक्सपायरी गया। डेट नहीं है। कोई बात अलग है, हाँ। अच्छा, अब जब यहाँ बात प्रोटेक्शन की आती है, ह्यूमन को प्रोटेक्शन दे सकते हो, नॉन लिविंग को दे सकते हो, घर को दे सकते हो, ठीक है। अगर ये तो आपने एज अ हीलर तो आप अपना किया, अगर कोई जा रहा है, जैसे मैं बॉम्बे से हूँ, आप भोपाल से हो, अगर मैं जा रहा हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, आप तो मेरे घर पे आए हो नहीं, ठीक है, या शायद मैंने आपको वर्चुअली भी बता नहीं, तो उस केस में क्या डिस्टेंस हीलिंग की तरह जैसे ऑरा को क्लीन किया जाता है, क्या प्रोटेक्शन किसी और के घर को भी दे सकते हो अगर हीलर ने वहां उपस्थित ना हो या देखा भी ना हो इन पर्सन, ऐसी कोई विधान या ऐसा कुछ है टेक्निक रेकी में, जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं बोलूँ कि उषा जी आप मेरे घर को 2 दिन के लिए प्रोटेक्शन दे दीजिए, पर आप तो मेरे घर पे आए हो नहीं ना, आपने वर्चुअली भी कोई टूर किया है, तो क्या हम्म हम्म इसके इसमें कुछ सॉल्यूशन है रेकी हीलिंग के अंदर? बिल्कुल है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि लेवल 2 3 के बाद में वो जो पावर आती है, वो इसीलिए पावर आती है कि ताकि अगर दूर बैठे अगर किसी को प्रॉब्लम उस यूनिवर्सल एनर्जी की, तो आप उस समय पर आप उसके घर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके फोटोग्राफ से करते हैं, वीडियो कॉल पर भी कनेक्ट होकर कर सकते हो उसके पहले, और उसके फोटोग्राफ से भी कर सकते हो। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एक और भी आता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, के लिए भी एक क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे स्टूडेंट को आजकल जैसे एग्जामिनेशन फियर बहुत रहता है, डर लगता है, वो फोबिया हो जाता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं कि पूरी पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही एग्जामिनेशन फियर जिसको बोलते हैं, परीक्षा का डर, उसमें वो सब भूल जाते हैं। तो वहां पर क्या स्टूडेंट लाइफ के लिए या स्टूडेंट के लिए भी हीलिंग कितना और कैसा काम करती है, स्पेशली क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लड़कों को डर लगता है, लड़के लड़कियों के आता सब कुछ है, वहां जाके डर जाते हैं, या फिर याद रहता है घर पे लेकिन वहां जाके सब भूल जाते हैं, तो ये जो इश्यूज आते हैं स्टूडेंट लाइफ में, क्या ये भी रेकी सॉल्व कर सकती है, मेमोरी पावर स्टूडेंट के लिए तो अच्छा? एक्चुअली ना घर पे जब किसी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए जाना है, तो उसको थोड़ा सा घर से कम 3 दिन या 7 दिन पहले ना, एक तो उसके थर्ड आई चक्रास पे और जिस तरीके से उसको फोकस के लिए देना है, उस तरीके से हीलिंग देकर थोड़ा उसके माइंड को स्टेबल करते हैं, ताकि उसका मन और दिमाग शांत रहे एग्जाम में, स्टडी के लिए भी, हम्म, एग्जाम जाने के पहले से ही। और अगर मान लो इमरजेंसी में कोई केस आता है कि हाँ भाई कल ही एग्जाम देने जाना है, और टेंशन ले रहा है बच्चा और घबरा रहा है, तो हम्म, उसको निकलने के पहले जो 1 2 घंटे वाला पहले का समय रहता है, उस समय पर उसको लिटा कर या बैठा कर डिस्टेंस हीलिंग से हम कर सकते हैं, अ, बिना वीडियो कॉल करे हुए उसके पिक्चर से, बस उसको वहां कर, हाँ उसके कुछ रूल है कि भाई उसको स्ट्रेट बैठाना है, या स्ट्रेट अच्छा, बैठ जाओ या स्ट्रेट लेट जाओ, हम्म, और फिर उसकी हम पिक्चर के ऊपर से करते हैं, और पिक्चर से हम उसको इमेजिन करके उसको कनेक्ट करके अपनी बॉडी के थ्रू
उस तक वहां पर उस बच्चे तक हीलिंग भेजते हैं, ताकि माइंड भी शांत रहे, फोकस होकर भी करे, और जो उसने पढ़ा है हम्म। वो उसको अलाइन करके लिख भी सके। और उसके साथ में जो उसका हॉल नंबर है हाँ हाँ एग्जाम सेंटर का, हाँ वो हाँ। उसका हॉल नंबर मंगाया जाता है, उसकी हॉल टिकट मंगाई जाती है। और अच्छा, हॉल टिकट और हॉल नंबर को भी हम उसकी करेक्ट करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब रेकी इस लेवल तक जाती है कि मतलब हॉल टिकट के थ्रू भी आप उसकी एनर्जी सेंड कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, यहाँ तो स्टूडेंट लाइफ की भी आती है। अब कभी कभार लोगों की आजकल जॉब भी नहीं लगती, कुछ लोगों में ये भी होता है जॉब दें, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ 5-6 मिनट ही शेष बचे हैं। तो मेन मेन क्वेश्चन पे, एक तो जॉब अगर किसी की नहीं लगती तो वहाँ क्या रेकी हेल्प कर सकती है लोगों को, उस कैंडिडेट, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो मिड सीनियर लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे हो, किसी भी लेवल की अवस्था हो, तो वहाँ जॉब के लिए रीकी हेल्प कर सकती है किसी को जॉब प्राप्त करने में। हम्म। देखो, जॉब प्राप्त करने के लिए ना सबसे पहले तो उसकी ब्लॉकेज कहाँ रही है ना, तो अच्छा। उसको कुछ दिन पहले से देनी पड़ती है। मतलब उसको ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने दी और अगले दिन जॉब लगी, ऐसा नहीं रहता प्रैक्टिकली। उसको पहले ब्लॉकेज क्यों आ रही है, उसके रूट चक्रास के में तो नहीं आ रही है ब्लॉकेज, या फिर वो इंटरव्यू नहीं दे पा रहा है, उसकी पहले प्रॉब्लम समझनी पड़ती है, उससे काउंसलिंग करके प्रॉपर। क्योंकि क्या होता है, हर चक्रास के अपने एक कैरेक्टरिस्टिक है। हो सकता है कि उसको नॉलेज बहुत है, पर वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है ना। विशुद्धि चक्रास पे उसके काम करना है हमको, कि भाई वो अपनी जो भी मन की बात है, जो उसके जितना भी नॉलेज है उसको पता है, अंदर है, भरा पड़ा है, पर वो बोल नहीं पा रहा है, प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है प्रॉपर अपने इंटरव्यू लेने वाले पर्सन से। हम्म हम्म, तो हम्म। उसके हमको विशुद्धि चक्रास पे तो काम नहीं करना है। तो ये सारी चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है। जॉब नहीं है तो उसका रूट कॉज के अकॉर्डिंग फिर काम करना पड़ता है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई आए कि क्या पॉसिबिलिटी ये है, मेरी पर जॉब उसको नहीं थोड़ा लगी। सा उसको पहले काउंसलिंग करके कि भी आप देते हो अगर जॉब, तो उसको किस तरीके की प्रॉब्लम फेस आ हो रही है, कि क्यों जॉब का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उस तरीके से फिर सिस्टम फिर वो बात करके फिर उसको फिर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बात आती है रिलेशनशिप पर। जैसे रिलेशनशिप बहुत सारे, हस्बैंड वाइफ है, भाई बहन है, सास ससुर के साथ है, लेकिन एक आजकल न्यूक्लियर फैमिली बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण हस्बैंड वाइफ में भी इश्यूज बहुत आ रहे हैं। तो वहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है, स्पेशली स्पाउस के बीच में, क्या इसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है? जैसे कभी कभार एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, डिवोर्स, तलाक के केसेस हमारे भारत में आज बहुत बढ़ रहे हैं। लास्ट 20 साल में इतने नहीं चल रहे थे। तो क्या ये जो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, क्या रीकी वहां पर भी हेल्प कर सकती हैं? हस्बैंड वाइफ के इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं, फॉर वॉट एवर द रीजन, तो वहां पर भी रीकी कितनी मददगार है, उषा जी? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें भी मतलब ये है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटो के ऊपर काम होता है। हाँ और कुछ एक चीट, मतलब जैसे हमारी विश शीट बनती है ना कई दिन में, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको पता है, तो हाँ। उस तरीके से एक शीट बनाई जाती है जिसके ऊपर हम दोनों की पिक्चर्स लगाते हैं, मास्टर सिंबल डालते हैं, और क्रिस्टल्स के थ्रू हम उसको सेट करते हैं उनकी उस चीट को। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम दोनों के रिलेशनशिप को रिलेशनशिप हीलिंग देते हैं। जैसे हीलिंग में भी अलग अलग ये है, मनी हीलिंग है, रिलेशनशिप हीलिंग है। तो हम उस टाइप के उसको हीलिंग सेंड करके फिर उन दोनों के रिलेशनशिप बॉन्ड को में मधुरता आने के लिए हीलिंग देते हैं, ताकि दोनों के रिश्ते में मधुरता आए। अच्छा, मतलब ये और पॉसिबिलिटी है, पर पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों में से कोई एक चाहता भी है कि नहीं चाहता है, प्रैक्टिकली ये जाना जरूरी है। अच्छा। ऐसा नहीं हो कि हाँ, कि एक तो चाहता है रिलेशन ये हो, और दूसरा बिल्कुल ही नहीं चाहता है ना। ओके ओके। मतलब ये है कि हाँ, और या फिर दोनों की दोनों है रजामंदी कि चाहिए। दोनों ही मतलब अपने अपने इसमें ये है ना। तो अच्छा, मतलब दोनों का। अच्छा, जहाँ एक लास्ट क्वेश्चन, जहाँ आपने हीलिंग की बात की है, तो क्या हीलिंग हम जबरदस्ती देना चाहिए अगर सामने वाला नहीं भी चाहता है? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, अब हमको नहीं पता वो क्यों बात नहीं मान रहा है। तो क्या उसमें भी हम जबरदस्ती दे सकते हैं या उसका कंसर्न होना चाहिए? बस 2 मिनट लूंगा आपका, ज्यादा नहीं। देखो, जहां तक बात है जबरदस्ती या नहीं जबरदस्ती वाली बात अलग है। पर अगर हम किसी कोई फैमिली मेंबर है, उसके मतलब हस्बैंड के लिए बोलो, वाइफ के लिए बोलो, बच्चे के लिए बोलो, या किसी के लिए, पर अगर हम किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं, देखिए कभी भी एक बेसिक रूल है, कभी भी अच्छे के लिए ही काम करेंगे। हम कभी किसी का चाह कभी बुरे के लिए हीलिंग कभी नहीं भेज सकते।
ओके। तो अगर हम किसी को अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले उसकी परमिशन है नहीं है, अगर इंटेंशन अगर आपका अच्छा है किसी का अच्छा करने का, तो आप दे सकते हो। पर इतना है कि हम उसके बिना परमिशन के ले रहे हैं, तो बिना परमिशन के इस तरीके का वे नहीं रहता है। तो हमको अपने थर्ड आई से पहले उस पर्सन को से आगे। ओके। आई थिंक उषा जी का यहाँ पॉज हो चुका है यहाँ पे। उनका नेट कनेक्शन का इश्यू आ रहा है। तो लेट्स मी गाइस जस्ट होल्ड ऑन, बिकॉज 30 मिनट्स होने आए हैं एंड दिस इज अ 30 मिनट पॉडकास्ट। तो आई विल जस्ट थैंक यू टू उषा जी फॉर कमिंग टू माई पॉडकास्ट एंड sharing her valuable time and knowledge with us on this podcast. So thank you very much guys also for listening to me। और आशा रखता हूँ कि मेरे इस छोटे से 30 मिनट पॉडकास्ट में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई स्पीकर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।